सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहेबी सुख से बसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहेबी सुख से बसियो सत्यलोक के डेरे की। सदा साहेबी सुख से बसियो सत्यलोक के डेरे की। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल बेमान। हे जी साधो और सकल बेमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आज आप अपने घर की जानकारी प्राप्त कर पाए हो। ये सामान्य बात नहीं है जो दास आपको बता रहा है, क्योंकि आपने कभी सुनी नहीं थी। ये बातें कहीं स्वप्न भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। जब तक इस गंदे लोक में हम जिसको सुख मान रहे हैं, हम आखिरी दुख मानते हैं मृत्यु को, या फिर उस रोग को जो जानलेवा है। बस उसके बाद कितना कष्ट आ जाओ हम उसको दुख नहीं मानते, क्योंकि हम अभ्यस्त हो गए। इस कष्ट को झेलने की आदत बन गई। टांग कट जा, हाथ कट जा, टूट जा, फिर भी हम जीने की आशा करते हैं। और बात भी सही है, वे क्यों तो जन्म हुआ था, फिर मृत्यु क्यों हो रही है। हम और सब कष्ट को स्वीकार करने के तैयार हैं, लेकिन मौत अच्छी ना लगती। हाँ, मौत को जब सरेंडर करते मौत के लिए, जब कति महादुखी हो जा, शरीर कति नष्ट हो न हो, कंडम हो जा, उठा जाना बैठा जा, सांस भी साबित ना हो, हम स्वयं जब मानते हैं ये भगवान इसका अच्छा तो मर जावा। वो तो है ही, मरना तो है ही, मरे भी गा, लेकिन मरने के बाद कौन सा सुख होगा। फिर कुत्ता बन गया, गधा बन के कीड़े पड़ गए, वहां कौन संभालेगा। तो ये अभी हमें ये ज्ञान था नहीं, ये ऐसी दुर्गति हो क्यों रही। आपको दास बार बार बताता है, मनुष्य जीवन उन्हीं को मिलता है जो बहुत ही पुण्यकर्मी होते हैं। पिछले जन्म उनके जबरदस्त होते हैं। ये अलग बात है, किसी के ज्यादा होते हैं अच्छे कर्म, किसी के कम होते हैं, पर बढ़िया कर्मों वाले ही मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं। और मनुष्य शरीर में उनको सुविधाएं भगवान देता है जो एक मानव को मिलती हैं। जिनके पास पैसे ज्यादा हैं वो ज्यादा बकवास करते हैं। कार ले ले, कोठी बन गई, और भी कोई 10-5 प्लाट खरीद ले, यानी भक्ति की तरफ नहीं जा सकते बाबा।
या जो कतिय दुखी है, हैंड टू माउथ है, यानी समय पर रोटी ना मिलती, वो भगवान के लिए जागा कहाँ? उसको सारा दिन रोजगार की समस्या समस्या पर समस्या रहती है। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हम थोड़े बहुत सुखी नजर आते हैं, जिस गंदे सुख को सुख मान रहे, तब तक हमें भगवान की कभी जरूरत नहीं। ये ज्ञान हो या फिर कष्ट आना शुरू होता जब भगवान याद आता, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, कबीर दुख में सुमन सब करें, सुख में करे न कोई, और जय सुख में सुमन कर ले तो दुख का एक हुआ। कबीर सुख में सुमन किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। सुख में तो करा नहीं, जब कैर टूटने लग गया चारों तरफ से, कैंसर डिक्लेयर होगी, सांस साबित नहीं आंदा, कई कर्म हीनता फिर भी नहीं मानते कि नाम ले लो और भक्ति कर दो, गला ना देखी जाएगी। उनके इतने कर्म कमजोर होते हैं, संस्कार माड़े होते हैं, खराब होते हैं। थोड़े बहुत कष्ट होकर भी यदि परमात्मा की तरफ लग पड़े, चल पड़े, उसका नाम ले ले, तो भी सहारा देना शुरू कर देता था। बड़ा दयालु है ये। अब भक्ति से सब दूर हो चुके हैं, और जो करते हैं वो पिछले संस्कारी हैं, उनको रास्ता ठीक नहीं मिलता, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने पर लगे हुए हैं। कोई बेचारे पहाड़ों पर जाते हैं, कोई तीर्थों पर जाते हैं, कोई पर भी लेने जाते हैं, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, और कोई मंडी बना रखी वहां मत्था टेकने जाते हैं। यानी उनको चाह भगवान की है पर रास्ता ठीक नहीं। अब जैसा आपने प्रसंग सुना कि पांडव यज्ञ अश्वमेध में एक का पाया साध, गरीब गोरख से ज्ञानी गणे, सुखदेव जति जहान, सीता सी बहु भारिया, बहुत पत्नियां मिल जाएंगी सीता जैसी, अपने धर्म कर्म पे साफ सुथरी रहने वाली। संत दूर स्थान, कहते पांडव यज्ञ अश्वमेध में एक का पाया साध, 33 करोड़ जहाँ थे देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9,84 शब्द, उनमें एक का संत मिला, वाल्मीकि सुदर्शन जी। उसका कारण क्या था? उनकी साधना शास्त्र वेद है, गीता विरुद्ध है। तो बच्चों, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से साधक को कोई लाभ नहीं होता। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, लोक वेद के आधार से साधना करते हैं, उनको न तो सुख होगा और न उनकी गति होगी, यानी मोक्ष, और न उनका कोई कार्य सिद्ध होगा, सिद्धि प्राप्त होगी। इन तीन वस्तुओं के लिए, तीन पदार्थ के लिए हम भक्ति करते हैं। घर में सुख हो, शरीर में सुख हो, कार्य सिद्ध हो, ऐसी भक्ति करें कि जिसे सिद्धि प्राप्त हो, जिसके सहारे हम ऊपर जावे। जैसे सुखदेव के पास एक आकाश में उड़ जाने की सिद्धि थी, और हमारे परमात्मा कहते हैं जो हम भक्ति दे रहे इसमें 24 सिद्धि आ जाएंगे। इन 24 की 24 को भी कहीं यूज नहीं करना, उसका प्रयोग नहीं करना। ये उनमें एक सिद्धि आकाश से उड़ जाने की भी होगी। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावे न पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जीवे। ये कई कई दिन नहीं खाते पीते, तो वो एक सिद्धि होती है। गरीबदास जी कहते 24 को ना मन चावे, सो हंसा सतलोक सदावे। तो कहने का भाव ये है कि ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले हैं, और अमीन ने जबरदस्त महात्मा मानना थे।
ये ऊपर का दिखावा ऐसा गजब का करते हैं, सामान्य व्यक्ति को क्या पता। आपको भी पता नहीं था इस ज्ञान के सुनने से पहले, ये साधु हमने भगवान दिखाई देते और माथा टेका थे, इन्हें प्रणाम किया करते, इनको खूब दान भी देते थे। ये पता चला ये डले डोहा थे। गरीब डिम्ब करे डूंगर चढ़े, अंतर जीनी जूल, जग जाने ये बंदगी करे, ये बो वसूल बूल। ऊंचे से स्थान पर बैठते हैं ताकि दूर तो दिखे कि महात्मा तपस्या कर रहे हैं, या पहाड़ों पर चले जाते हैं क्यों लोग भी भटक रहे हैं भगवान के लिए। साधु मिल जाए, कोई आशीर्वाद दे दे, घर में बरकत हो जाए, नो हो जाए, नो हो जाए, तो आशीर्वाद लेने जाया करते। और वो जंगलों में साधुओं ने ढूंढा करते, तो वो छोटा मोटा आशीर्वाद दे भी देंगे, थोड़ी बहुत राहत मिल भी गई तो मोक्ष तैनो का नो रह गया। गरीब डंब करे डूंगर चढ़े, अंतर जीवनी झूल, जग जाने बंदगी करे, भक्ति करे, ये वो असूल वो। बच्चों, आपको बताया है जो उदास एक भी शब्द बोलता है ये अपनी तरफ से नहीं, ये गॉड गिवन है। और परमात्मा ने किसको दिया? अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी को दिया। उनके द्वारा अमर ज्ञान लिखवाया गया है, वो आपको सुना रहा है दास। रग यजु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चतुभंगी रे, सूक्ष्म वेद बाचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। जो परमात्मा का सूक्ष्म वेद पढ़ता है वो सत्संगी है। चारों वेद ऋग यजु साम अथर्व, ये चारों भ्रमित ज्ञान युक्त है, इनसे जीव को कोई लाभ नहीं होना, मोक्ष नहीं हो सकता। तो दास आपको ये सूक्ष्म वेद सुना रहा है। अब कुछ वाणी सुनाऊंगा। ये माया का ग्रंथ है। एक बाल्मीकि नीचे कुल साधु, जिन संघ पंचायन पूरे न दू। एक बाल्मीकि जाति का, जिसको तुम नीचे को मानते थे, वो था साधु, जिसने वो पंचायन शंख बजा दिया। और गिनो माया के पुता, ब्रह्म जोगनी सब ही टूटा। ये बाकी ये माया के पुजारी, इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं थी। चंद सूर केतक साई, जिनके आगे ये बड़े गदाई, नूरी दीपक धरे चिरागा, काल करमजन को उठ लग गया। नूरी अंग विनस है भाई, माटी के किस गिनती माई। कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का नूरी शरीर है, हल्का सा नूर का। इन देवताओं का नूरी शरीर है, ये नकली नूर है, असली नूरी शरीर सतलोक में है। काल ने दुर्गा के माध्यम से यहाँ उस सतलोक वाली सारी डुप्लीकेट वस्तु बनवा रखी है। कति नो क्यों मिलते जुलते स्त्री पुरुष ऐसे ही है, लेकिन वहां ओरिजिनल शरीर है, बिल्कुल अविनाशी शरीर है। यहाँ कहते ब्रह्मा विष्णु महेश के नूरी शरीर है। ये नूरी अंग विनसय है भाई, माटी के किस गिनती वाही। जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे मरेंगे तो ये मिट्टी के जो हमारे हैं, तुम्हारे मनुष्य के, ये कौन से खाते में है कि तुम ना मरोगे। और फिर क्या कहते हैं? ऐसे भरम ना भूलो लोई, इनकी ओट न उबरे कोई। जिनकी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, देवी की, काल की तुम आड़ ले रहे हो, शरण लिए बैठे हो, ऐसे भ्रम ना भूलो लोई, इनकी ओट न उबरे कोई। कोई पार नहीं हो सकता, किसी का कल्याण नहीं हो सकता। यही 84 लाख योगियों पर कष्ट उठाते रहोगे। अब क्या कहते हैं? या तो 56 कोटि सहारे, और करी ठगोरी छन मारे। 5 तत्व त्रिगुण की पूर्णी, आवे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो।
ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मरण के अंदर आवेंगे। बच्चों, यदि आपको पहले तैयार ना कर रखा होता ना सारे प्रमाण देके, तो आप कतई नहीं सुनते। अगले दिन आप कतई कान का नहीं लाते यूट्यूब के चैनल को, जो कहो झूठ बोल रहा है। और आज आपके घीसा गल है कि गजब अजब कतई साची सारी। और ये 300 वर्ष पहले संत गरीबदास ने लिखे कदर गए थे। उन्होंने प्रचार नहीं किया, उनको पता था कि इस ग्रंथ ना और पाट देंगे जय ईब गणा प्रचार कर दिया था। आग ला देते इसका पहले जो इतना गहराई से कोई बतानिया होता था। और अब ओए होए, ये जो दिल करता है सुने जावा इतनी गजब की सच्चाई और पढ़े जावा। देखो बच्चों कितना अंतर हो गया। अज्ञान के कारण हम अपने खजाने न छोड़े फिरा थे। चारों युग में संत पुकारे को कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुकता ढेल रे। हम डले इकट्ठे करा थे, डले कंकर शास्त्र विरुद्ध साधना करके। और ये हीरे माणिक मोती है, ये है वह सच्चाई रूपी हीरे मोती, ये वर्षन लायक रहे। और सच्ची भक्ति अब क्या बताते हैं, ऐसे भ्रम ना भूलो लोई, इनकी ओट न उभरे कोई। यादो 56 कोटि सहारे, करी ठगोरी छन में मारे। अब सुनो, यादो 56 कोटि सहारे, करी ठगोरी छन में मारे। 5 तत्व त्रिगुण की पुनी, आए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जूनी। देखो काल का जाल कितना भयंकर है। गरीब दुर्वासा को पेता, समझन आई नीचे। 56 करोड़िया दो कटे, मची रुद्र की कीचे। गरीबदास जी कहते दुर्वासा तपस्या कर कर परमाणु बम बन गया, सिद्धियां भर गई, वचन की शक्ति आ गई। यादों के अंदर एक अभिमान हो गया था कि हमारे साथ श्री कृष्ण जी हैं। इसने चाणूर मार दिया, कंस मार दिया, जरासिंह मार दिया, काल्यवन मार दिया और केसी मार दिया। तो इस प्रकार ये नो सोच बैठे थे कृष्ण तो ऊपर कोई नहीं और थारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब उनको ये पता चला यादों को, दुर्वासा जी श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु भी थे और वो द्वारका की बनी में बैठ के जाके, बनी होती है गांव के चारों तरफ, शहर के चारों तरफ पर जंगल होता था, अच्छे सुंदर वृक्ष होते थे, बहुत बड़े बड़े पीपल वृक्ष, नीम, सब गांव के चारों तरफ। इतने पहले समझदार व्यक्ति होते थे और चारों तरफ गांव के नीम, पीपल और बड़, तीन तो हमने देखे खूब चारों तरफ होते थे। उनसे ऑक्सीजन गांव में जाती थी, किधर की हवा चलो सारी ऑक्सीजन जाती थी। तो उसका एरिया कम से कम आधा किलोमीटर का होता और पूरे गांव के चारों तरफ होती थी। उसको बनी बोलते थे। उसमें छोटे मोटे बोझले भी होते थे जिनकी आटमत फ्रेश हो जाया करते थे लोग, साथ में तालाब होते थे। तो क्या बताते हैं कि बनी में बैठ गया दुर्वासा जी आके, और द्वारका के अंदर ये बात फैल गई कि दुर्वासा जी बड़े पहुंचे हुए संत ऋषि हैं, भूत भविष्य वर्तमान की तीनों काल की जानते हैं। तो जवान जवान बच्चे थे जिसमें श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न भी था। उनके मन में यह आई भाई दुर्वासा की परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कैसा भूत भविष्य की जानता है। उन्होंने स्कीम बनाई, एक लड़के का पेट पे लोहे की कढ़ाई बांध दी छोटी सी और गुजरियां वाले लड़कियां वाले कपड़े पड़ा दिए, मुंह पर घूंघट डाल लिया करते पहले, पूरा स्वांग कर दिया लड़की का, ले गए गर्भवती लड़की का। 5-7 और थे बच्चे, बच्चे तो क्या थे, अच्छे शादी हो रही थी उसकी प्रद्युम्न की भी।
तो वहां बच्चे भी हो रहा था उसके अनिरुद्ध जैसे। दुर्वासा जी से जाकर उन्होंने कहा, हे महाराज, आप तीनों काल की जानते हो, त्रिकालदर्शी हो। ये व्यक्ति है, ये इसकी पत्नी है। इनके 10-12 वर्ष में भगवान ने दया करी है, इसका आश्रय ही है। और ये उतावले हो रहे हैं, ये पूछ लो भाई बेटा होगा कि बेटी। दुर्वासा ने देखा दिव्य दृष्टि था, गुस्सा में होगा, लाला कर ली, अब ये तो मजाक कर दिया। तो गुस्से में आगे कहने लगा, यह दो कुल का नाश होगा इससे, जो गर्भ है इससे। इस बात से जब गुस्सा हुआ तो भाग गए बच्चे। सारी नगरी में बात फैल गई कि बच्चों ने मजाक कर दिया और दुर्वासा ने श्राप दे दिया या दो कुल का नाश होने का। तो उनको पता था, नगरी वालों को, श्री कृष्ण जी हमारे सिर पर कौन क्या बिगाड़ सकता है। फिर भी दुर्वासा का डर भी घना था, इसलिए श्री कृष्ण जी के पास गए और सारी बात बताई कि भगवान, बच्चा ने मजाक कर दिया, गलती तो है इनकी, और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, समाधान बताओ। कृष्ण जी बोले, भाई दुर्वासा से माफी मांगो जाकर, इन बच्चा ने भी ले जाओ, उनके चरणों में डालो। ऐसा ही किया गया। दुर्वासा बोला, मेरा वचन मुख से निकल गया, वापस नहीं होता, ये नहीं ले सकता मैं, जाओ। वो आगे, अब सुनते रहियो, इस एक कथा से कितनी बात निकलेंगी, जहां हमारा भूल ला रखी थी इन्होंने। कृष्ण जी के पास आए, बहुत ज्यादा दुख हो गया। सारी नगरी में उस दिन भोजन नहीं बना, इतने दुखी हो गए। श्री कृष्ण जी के पास फिर गए जी, उन्होंने कहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे मुख से निकल गया सो निकल गया। श्री कृष्ण जी बोले, कैसा करो, ये जो कपड़े बांध रखे थे ना, गाबा ऊपर, कढ़ाई के ऊपर रुई राई थी, और फिर नीचे कढ़ाई थी, कढ़ाई न तो घिसा के कति चूरा कर दो उसको, इन कपड़ों को फूक के और वहां डालो प्रभास क्षेत्र में, दूर यमुना के किनारे। तो उन्होंने सब ने जाकर वो कपड़े, उस लड़की का रूप बना था, वो फूक फाक दिए, दरिया में बहा दिए, और वो कढ़ाई के सान ला के नंबर ला दिया उनके। सारा दिन लगे रहे, पत्थर पे घिसाएंगे, वो पूरा वहीं पडारा किनारे पर जाता रहा। एक कड़ा किसी को दे दिया, भैया तेरी ड्यूटी कई दिन में घिसा। कड़े जो पकड़न के होते हैं ना कढ़ाई के, वो और तो घिसा दिया, वो एक कड़ा उस आलसी पर घिसा को नहीं, थोड़ा बहुत घिसा, वो बहुत सारा रह गया, उसने लोगों ने फेंक दिया। तो सबको ये हो गया कि बस समाधान बता दिया श्री कृष्ण जी ने, अब कुछ होने का नहीं, सब निश्चिंत हो गया। कुछ वर्षों के बाद आपस में जरा जरा सी बातों पर, आपस में यादों का, आपस में लड़ाई होने लगी। कोई जरा सी कहते लट्ठम लट्ठा मार दे एक दूसरे ने, हाहाकार मच गया नगरी में, अकाल मौत होने लगी, पशुधन नष्ट होने लगे। तो नगरी के व्यक्ति फिर गए श्री कृष्ण जी के पास कि हे भगवान, ऐसा कौन सा पाप उगड़ गया इस नगरी का, किसी ने किसी की बातें नहीं सुहाती, जरा सा बोलते हैं लट्ठम लट्ठा हो जाए, मार डाले, अकाल मृत्यु होने लग रही है। कुछ दया करो, रक्षा करो, कारण बताओ, कुछ समाधान बताओ, हमको धर्म पुण्य कहो, वो कर देंगे। श्री कृष्ण जी बोला, भाई जो दुर्वासा ने श्राप दिया है ना, अब वो फल गया, उसके कारण ये सब कष्ट आ रहे। तो नगरी के लोग बोले, जी कोई समाधान बताओ, आप तो मालिक हो, सारी सृष्टि के रचने वाले हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। कृष्ण जी बोले, ऐसा करो, सारे नर यादव, छोटे छोटे बच्चे, नवजात लड़का भी हो ना, नर, ओनली मेल, सबको ले जाओ प्रभास क्षेत्र में, यमुना में स्नान करो,
स्नान करने से तुम्हारा ये दुर्वासा वाला श्राप खत्म हो जाएगा। तो सब ने वह बात माननी थी, क्योंकि गुरु थे वो और भगवान मान रखे थे। सब नवजात शिशु उस दिन भी जन्म हुआ था उस लड़के को भी ले गए और वहां जाके स्नान करने लग गए। नगरी में कवा सुनी सबकी हो रही थी, आंख बड़ा थी एक दूसरे की। और जो कढ़ाई का चूर्ण, लोहे का चूर्ण बना के डाला था, उसके एक घास उग गया तीखे पत्तियों वाला, जैसे डाब होती है कुछ कुसकुसा जैसा, लंबा लंबा पठेरा सा सर जैसे, और इतने तीखे जैसे हम कई बार खेतों में ईख होता ना, ईख के पत्ते बहुत तीखे होते हैं। जरा सी सावधानी ना बरते तो हाथ में काट देते, वो उंगली में पूरा निशान बना देते थे। और वो तो फिर दुर्वासा के श्राप के थे। वहां पर उस सरकंडन पाड़े सर ने और एक दूसरे को मारो, वो तलवार का काम करे, गर्दन कटकर नारी पड़ जाए। वो 56 करोड़ यादव आपस में कटके मर गए, थोड़े बहुत बचे। फिर कृष्ण जी को पता चला जी सारे कटके मर गए, आप तो को श्राप खत्म हो जाएगा, ये सारा कुल नष्ट हो गया। वहां तो विष्णु पुराण में लिखा है, श्री कृष्ण जी गए और उन मूसल पाड़ के हुए, उसने भी रहे खे यादव खुद मार दिए, काट दिए सबको, अकेला बच गया। और फिर जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब वो श्री कृष्ण ने नहीं मारे, उसमें काल बड़के मारे। जिसकी पूजा करें, जिसका पुत्र था, उससे का नाश कर दिया। फिर क्या बताते हैं, जो बाली मारा था श्री रामचंद्र जी ने एक वृक्ष की ओट लेकर, बाली को मार के सुग्रीव को राज दिया। सुग्रीव ने फिर रामचंद्र जी की हेल्प करी लंका पर युद्ध करने के लिए। वो बाली उसने मारा था धोखा करके, आमने सामने श्री रामचंद्र जी लड़ नहीं सका, उसमें इतनी ताकत थी, 50% पावर खींच लेता था बाली। इसलिए वृक्ष की ओट लेकर सुग्रीव ने बता दिया उसके भाई ने, वृक्ष की ओट लेकर मार सकते हो, वैसे नहीं सामने ना आना। वृक्ष की ओट लेकर थोड़ा सा मुंह काटा, तीर ठोक दे। जब 7-8 तीर मारे, जब वो मरा था। फिर बाली ने कहा था जी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपका मेरा के रोला था, हमारा भाई भाइयों का झगड़ा था, और फिर लड़ना था, सूरवीर थे, आमने सामने आते, आपको पाप लगा, आपने ये बदला देना होगा। तो रामचंद्र जी ने बताते हैं, कहा कि मैं तेरा बदला दूंगा। श्री कृष्ण रूप में श्री राम जन्मे और वो ये बाली एक बालिया नाम का शिकारी बना। अब क्या था, वो जो एक कड़ा बच्चा था, पूरा घिसा नहीं, वो एक मछली ने खा लिया, कोई खाद्य पदार्थ समझ के, वस्तु समझ के, और वह मछली पकड़ ली उसने, उस शिकारी ने, बालिए ने। उसने जब वह काटी मछली तो उसमें तो चमकीली धातु निकली। वो ले गया सुनार के पास, उसने सोची कोई चांदी दिखा है। सुनार बोला है लोहा बहुत गजब का है, चांदी नहीं है। लोहार के पास ले गया, लोहार से कहा कि इसका यू तीर बना दे मेरा, जहर में बुझा के, तो इसको विशेष रखूंगा अलग से, कोई भयंकर जानवर आ गया, शेर शार, तो उसको मार दूंगा अपने जीवन रक्षा के लिए। तो उसने वो तीर बनवा लिया उस कड़े का, जहर में बुझवा कर, पॉइजन युक्त करवा लिया। वो बालिया नाम का शिकारी सारे दिन से भटक रहा था, उसको शिकार नहीं मिला। और श्री कृष्ण जी वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे और उसने अपने एक घुटने पर दूसरा पैर रखा था, तलवार सामने दिखाई देता, उसमें पद्म था और पद्म चमक रहा था, खूब उसकी रोशनी होती है पद्म की, जैसे 100 वाट का बल्ब हो। अब शिकारी ने देखा उस झुरमुट टहनी नीचे तक टिकी हुई थी वृक्ष की, तो अच्छी खासी वह बढ़िया सी छाया थी, आराम से वो लेटा हुआ था गर्मी से बचाव के लिए। तो उसने दूर से देखा कि ये मृग बैठा है, हिरण की आंख चमका है,
इधर से जाऊंगा तो ये भाग जाएगा, सारा दिन का कोई शिकार मिला नहीं है, खाली जाऊंगा तो फिर खाऊंगा क्या। उसने वहीं से वो विषाक्त तीर मार दिया, पॉइजन युक्त, जहर से बुझा हुआ तीर चला दिया, तो पैर में लग गया आके सीधा उस निशाने पे, पदम के पास। कृष्ण जी पीड़ा के कारण कर रहा है, मर गया रे, मार दिया रे, किसने मार दिया। तो वो शिकारी घबरा गए, तो आदमी मर गया। जल्दी जल्दी चलकर देखा तो ये तो कृष्ण जी है, द्वारकाधीश, सिर पर मुकुट है। तो उसने हाथ जोड़ कर माफी मांगी, हे राजन, मेरे से धोखा हो गया, और मैंने सोचा कि आपके पैर में कोई चमकीला वस्तु लगी है, पदार्थ। मैंने सोचा ये मर्ग की आंख से, और यूं तो जहर से बुझा हुआ तीर था। मालिक, बच्चों को भी माफ कर दो। श्री कृष्ण बोले, भाई कोई बात नहीं, यूं तेरा मैंने बदला दे दिया, तेरा दोष नहीं है, ये होना ऐसे ही था, पूर्व निर्धारित था। तो बालिया बोला, हे भगवान, आप राजा और मैं एक निर्धन व्यक्ति, जंगल में भटकने वाला, आपका और मेरा के हिसाब किताब, क्या बदला हो सकता है। तब श्री कृष्ण जी कहते, भाई तू बाली था, बड़ा बलवान था, सुग्रीव का भाई था, और मैं रामचंद्र रूप में अपनी पत्नी की खोज में भटक रहा था, और तेने अपने भाई को दुखी कर रखा था। उसने मेरे से वायदा किया, सुग्रीव ने, तेरी मदद कर दूंगा, मेरे भाई तो मेरा राज दिला दे। तने सीधे हाथों दिया नहीं तो युद्ध करना पड़ा, वृक्ष की ओट लेकर मैंने तू मारा, वैसे नहीं मार सकता था, वो मेरे से गलती बनी थी, धोखे से मारा तेरे, आज तूने भी मुझे धोखे से मार दिया, मैंने अपना बदला दे दिया, अब तू जा, और हो सके तो पांडवों को बता दे जाके, मेरे रिश्तेदारों को, कि ऐसे ऐसे हो गया, सारा यादव को लड़का मर गया, श्री कृष्ण भी अंतिम सांस गिराए। इतने में कुदरती, सारा खेल काल का, वो कुदरती आगे पांचों पांडव कुशल मंगल पूछने के लिए रिश्तेदारों में यहाँ जाते रहते हैं। पता चला नगरी सारी कटका मरी पड़ी है, इधर उधर खोजा, उस बालिए ने बता दिया, उस पार दिन शिकारी ने बता दिया, आप किसने खोज रहे हो, कौन हो। वो बोले, हम पांडव हैं, श्री कृष्ण के हम रिश्तेदार हैं, और ये तो नाश हो गया, श्री कृष्ण जी भी ना पाया। उसने बता दिया, ऐसे उस वृक्ष के नीचे पड़ा है, वो अपनी ना बताई गलती के, देखो कितने नौका कहो तो कैसे ग्यार, वो वहां आ गए। तो श्री कृष्ण जी से उन्होंने पूछा, जी क्या कारण हो गया। तक वही ऐसे ऐसे बच्चा ने मजाक कर दिया था, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, या तो होनहार थी और होनी थी। अब सुन ले, तुम मेरे खास रिश्तेदार और भगत हो भगवान के, मेरा आपसे बड़ा अच्छा लगाव रहा है, ये मेरी अंत समय की बात सुन लो। तुम इस राज को अपने बच्चे को दे दो, परीक्षित को, और तुम हिमालय में जाकर तप करके शरीर में समाप्त कर दो। तुम्हारे ऊपर महाभारत में किए हुए वो पाप कर्म लगे हुए हैं, तप करने से वो कम हो जाएंगे। अब अर्जुन पे उस समय रुका नहीं गया, क्योंकि गीता बोलते समय उसने कहा था कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे, ये तो मैंने मार रखे, तेरे दोनों हाथों में लाडू अर्जुन, युद्ध में मर गया स्वर्ग जाएगा, जीत गया तो राज करोगे। उस समय अर्जुन बोला, भगवान आप पश्चात ऐसी परिस्थिति में हो, अब ये बात मैंने बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन ये परिस्थिति पहले भी आई थी, जब आपने मेरे भाई युधिष्ठिर को दुखी होते को देख के, हमने जो बताया था कि इसको बड़े भयंकर शोपन आ रहे हैं, कष्ट है, सारी रात जागता रहता है, खाता नहीं पीता नहीं, बड़ा कष्ट में है, तो आपने बताया था कि तुम्हारे ऊपर वो पाप है जो तुमने महाभारत में बंधुघात किया था, उसके कारण ये कष्ट आया है। उसका समाधान आपने बताया, अश्वमेघ यज्ञ, वो भी हमने कर दिया, अरबों रुपये लाकर।
आज आप वही पाप फिर बता रहे हो। हे भगवान, जब क्या कह रहे थे, जब गीता सुनाओ थे, मैं मना करूं था युद्ध नहीं करूं, मतलब मांग कर खा लेंगे, लेकिन आपने मेरे को टिकट नहीं दिया। ऐसा भयंकर रूप दिखाया, मैं डर गया। मैंने सोच लिया था जो युद्ध ना करूंगा तो यूं मारेगा। एक बार और दिखा दिया ऐसा भयंकर शरीर, मेरा तो वैसे हार्ट अटैक हो जाएगा। इस कारण से मैंने युद्ध करना स्वीकार कर लिया। हे भगवान, आपको हो हिमालय चले जाओ, राज छोड़ जाओ, ये कोई सा भी लाडू हाथ में कोई नहीं, ना युद्ध में मरे और ना राज रहा। ऐसा धोखा आपने कराया क्यों? आप तो हमारे खास थे, रिश्तेदार थे, सारा कुछ हो। तब कृष्ण कहता, भाई मुझे नहीं पता वो क्या हो यार, क्या नहीं हुआ, मैंने क्या कहा था, अब मुझे कोई याद नहीं, इस स्थिति में नहीं हूं मैं। युधिष्ठिर बोला, अर्जुन इस समय ये बात ना करें। हो लिया जो हमारे भाग में था हो गया। श्री कृष्ण बोला, या कोई नर या दो नहीं बचा है, लेडीज हैं केवल, इनको ले जाओ, इनकी रक्षा करो, अपने साथ ले जाओ वहां पर, या इनको जंगली लोग दुखी करेंगे, इनकी इज्जत लूटेंगे, ले जाना। और मेरे शरीर को फूक के बॉक्स में डाल दियो, बॉक्स में, लकड़ी के में। तो उन्होंने ऐसा किया, फूक के बॉक्स में डाल दिया, उसको दरिया में बहा दियो। तो बच्चों ऐसा ही किया गया। अब चारों पांडव तो आएंगे और अर्जुन की ड्यूटी लाए, तुम सब लड़कियों को लेकर, औरतों को, और आ जाना। तो लेकर अपने घोड़े खच्चर उन्हें बैठा बठू कर चाल पड़े। रास्ते में बिल्ला ने, जंगली लोगों ने उनको घेर लिया, अर्जुन के साथ युद्ध करे। अर्जुन पीटा, अर्जुन पर वो धनुष उठा भी कोई नहीं, जिसने महाभारत के युद्ध में लाखों आदमी मार दिए थे, उठा नहीं, उससे जो खड़ा खड़ा पिटे। वो क्या करा उन दुष्ट लोगों ने, दुष्ट औरतों को ले गए, धन लूट ले गए, और थोड़ी बहुत बची उनको लेकर अर्जुन अपने घर आ गया, वहां इंद्रप्रस्थ आ गया। फिर वो कोस रहा है श्री कृष्ण को, कितने सारे धोखा करे हमारे साथ, नाश करवाना था, युद्ध करवाया, जब तक मेरे में ताकत देती, एक मारू था 10 मरे थे, और आज मेरा हाथ भी ना उठा, धनुष तो दूर की बात है। गीता में ये काल कहता है कि मैं बलवानों का बलवान, बुद्धिमानों की बुद्धिमय ही हूं। वह तो शक्ति देती नाश कराने, वह छीन ली वापस। ऐसे धोखेबाज भगवान की भक्ति करके हमने असंख्य जन्म नष्ट कर दिए बच्चों। अब बताओ, अब सुनो इस कथा का निष्कर्ष। ना तो पांडवों को स्वर्ग मिला, नरक में पड़े, ना वो राज रहा, और जैसे किसी ने श्राप दे दिया कि 3 ताप के अंतर्गत कष्ट होता है, वो 3 ताप का कष्ट भी श्री कृष्ण जी से समाधान नहीं हुआ। पहले कह दिया कि इसको घिसा के सारे कढ़ाई को, कपड़ों को फूक कर उस चूरे को जमुना में डाल दो, तुम्हें ये दुख नहीं होगा, दुर्वासा का श्राप कष्ट नहीं देगा। वो सारा कर दिया। फिर बोले कि उसमें स्नान कर लो, जमुना में नहाने से सारा श्राप कट जाएगा। वो बेचारे नहा भी लिए, वो श्राप तो कटा कोई ना, वो कट कर मर गए। तो ये नकली जितने संत हैं नो धोखा दे रहे तुम्हारे साथ। वह ऐसा चढ़ा दो, वहां स्नान कराओ, पर भी में नहा लो, कुंभ का मेला बड़ा, पर भी में नहा लो, मुक्ति हो जाएगी, है उस तालाब में नहा लो, तीर्थ में, वहां मुक्त हो जाएगा। ये नो विरान मट्टी करे, कुछ होना जाना नहीं। तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे ना तीनों तापम। अब क्या बताते हैं, ऐसे भरम न भूलो लोई, इनकी ओट न उभरे कोई, या 256 कोटि सहारे, करी ठगोरी छन मोरे, 5 तत्व त्रिगुण की पुनी,
आए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जोनी। अष्ट सिद्धि नौ निधि मन के पोए, जा पर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रोए। नौ अवतार पार ना पाए, ब्रह्म जोगिनी सब डकाए। कृष्ण विष्णु कन्वा भगवाना, ब्रह्म जोगिनी संग खिलाना। 14 लोक रसातल कूटे, कोई गुरुमुख साधु बिरले छूटे। के कोई गुरुमुख साधु पूर्ण संत का उपदेशी भगतमती केवल इनका बचाव हुआ। यम किंकर के धाम नरेशा, सर दर्शन के बंधे केसा। विष्णुपुरी लूटी विधि भारी, जा चंदा बदनी कामनी नारी। भोग विलास करें वहां प्राणी, बोर पड़े हैं चारों खानी। कहते ऊपर के लोकों में ये सारी बकवाद करे, क्योंकि वो स्वर्ग होटल हो तो वो बकवाद है, और वो है क्या, अपनी जेब कटवा के पुण्य खत्म करके फिर पृथ्वी पा के धक्के खावे, कुत्ता बने गधा बने। भोग विलास करें वहां प्राणी, बोर पड़े हैं चारों खानी। शिव पर लूटे कूटे बहु भांति, ये जम किम कर तोड़त है छाती। बच्चों, स्वर्ग बैकुंठ मठ सब लूटे, बिस्त बीज थे सो नहीं छूटे। ब्रह्मंड 2100 आग लगी है, या कर्तबाजी सब ठगी है। बच्चों, बहुत अच्छी किस्मत आपकी, आपको ये अमर ग्रंथ, अमर ज्ञान और सच कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। कुर्बान हो जाओ, इसको हल्के बना लो। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई।